Assalamu alaikum. Today I have brought once again an informative video for you. ये वीडियो स्पेशल 9th और APC स्टूडेंट्स के लिए है। आप भी मेरे साथ आखिर तक देखिए। इसमें हम मालूम करेंगे कि कास थीटा, साइन थीटा 90 का और 60 का हो, ये फिर कितने का इक्वल होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा। बाज़ औक़ात हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होते या कैलकुलेटर हमें डेसिमल में आंसर देता है। तो अभी आप ये वीडियो मेरे साथ आखिर तक देखिए ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। सबसे पहले आप देखिए, मैंने टेबल पहले से बनाया है। ये सिंबल जो है ये थीटा का है, ये फिर साइन कास थीटा टेंजेंट काट सेकंड को सेकंड मैंने लिखा है कि ये साइन थीटा अगर 0 हो तो कितने का बराबर है, अगर 30 का हो तो कितने का बराबर। इसी तरह तमाम की जो मैंने लिखे हैं। अब मैं सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ 0 से स्टार्ट लेना है। ये आपके पास 0 है, यहाँ पे आपके पास ये 1 हो जाएगा, ये आपके पास 2, ये 3 और ये 4। याद रखिए कि आपने आगाज में शुरुआत किससे करनी है, 0 से करनी है। अब इन सब को आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो मैं हर जगह 4 लिखूंगा। ये 4 से मैंने डिवाइड किया, ये 4 से मैं डिवाइड करूंगा। अब उस जब आपने 4 लिखे इसके डिनोमिनेटर में, तो अभी आपने क्या करना है, एक स्क्वायर रूट लेना है सब पे। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ देखते जाए ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए ये आपने स्क्वायर रूट दिया है। अभी 9th 10th वाले एफएससी वाले स्टूडेंट्स, छोटे बच्चे नहीं होते, वो समझते हैं कि हम कैसे डिवाइड करते हैं और किस तरह इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि 0 की डिनोमिनेटर में जो भी हिस्सा हो हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो ये हमारे पास इसका यहाँ पे साइन अगर हमारे पास 0 है तो हमारे पास आंसर भी कितना आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पे आप देखो स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट तो हमेशा 1 ही होता है, और अगर 4 का स्क्वायर रूट हम ले तो 2 आता है। तो इसलिए यहाँ पे ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 और 2 आएगा। अब इसका जो स्क्वायर रूट है ये हम किस तरह लेंगे, ये पहला हम क्या करेंगे, ये 2 और 4 को एक दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा इसी शक्ल में 1 और 2 आ जाएगा। अब 1 और 2 जब आएगा, आपको पता है कि 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 ही होता है। तो अगर हम स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट हम खत्म नहीं कर सकते, तो लिहाजा इस पे हम वही 2 लिख लेंगे। सही है। अभी इसका देखो कि हमारे पास किस तरह होगा, 3 का स्क्वायर रूट खत्म नहीं होता, तो ये हमारे पास इसी तरह 3 ही आ जाएगा। और आपको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट जब हम खत्म करते हैं तो 4 हमारे पास 2 आता है। तो देखो ये आपके पास 2 आ गया। अब देखो ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो स्क्वायर रूट पे है क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास जब हम खत्म कर दें तो वो 1 के ही बराबर होता है। तो 4 का स्क्वायर रूट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो 4 का स्क्वायर रूट हम किस तरह खत्म करेंगे, ये 4 आ गया, ये 2 का हम इस तरह स्क्वायर लेते हैं और ये इसके साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास 2 आ जाते हैं। जहाँ पे यहाँ पे मैंने जो किया है, ये हमारे पास था साइन के साइन 0 0 के बराबर होता है, 31 डिवाइड बाई 2 के बराबर। तो ये आपके पास आ गया। जगह छोटी है, आप गौर से देखते हैं इसको। अब हमने कास का शुरू करना है, तो कास का भी स्टार्ट हमने 0 से लेना है। जिस तरह साइन थीटा का हमने स्टार्ट 0 से लिया था, लेकिन इसके अपोजिट चलेंगे, यानी साइन के लिए हमने स्टार्ट यहाँ से लिया था 0 1 2 3 4, और कास के लिए भी हम 0 से स्टार्ट लेंगे, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी यहाँ से मैं स्टार्ट लूँगा। ये आपके पास आ जाएगा 0, ये आपके पास आएगा 1, ये आपके पास आएगा 2, ये आपके पास आएगा 3 और ये आपके पास आएगा 4। अब उसी तरह हमने सबको 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये मैं देखिए 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये 4 से ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सब पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। बिल्कुल सेम ऊपर की तरह हमने सवाल करना है। अभी 0 की डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो, जो भी होल नंबर हो, वो हम क्या करेंगे, हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 आंसर आएगा।
1/4 यहाँ पे हम कर चुके हैं कि देखिए किस तरह आता है। ये पहला हम देखिए 1/4 ये है, तो देखो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का हमारे पास 2 होते हैं, वहाँ पे मैं कर चुका हूँ रफ के। तो ये आपके पास 1 डिवाइड बाई कितना आएगा, 2 आएगा। इसी तरह हमारे पास 2 और 4 ये हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं प्रोसेस। इस तरह ये इस तरह हम काटते हैं और इसी तरह हमारे पास आ जाता है, यानी ये आपके पास इस तरह ही आएगा। इसी तरह 3 और 4 का हम पे देखो यहाँ पे कर चुके हैं, सही है, ये प्रोसेस है। 3 इसी तरह ही आ जाएगा, 3 इसी तरह ही आएगा और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा इस तरह बचेगा, फिर ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट लेते हो तो 1 का अगर आप स्क्वायर लेते हो या स्क्वायर जो भी लेते हो 1 का आंसर 1 ही आता है। इसके बाद अभी टेंजेंट आ गया। टेंजेंट हमारे पास बहुत आसान है, इसका मैं आपको टेंजेंट का यहाँ पे फार्मूला लिख के देता हूँ कि हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है इसका हमारे पास फार्मूला होता है। फार्मूला किस तरह होता है, हमारे पास साइन थीटा होता है और हमारे पास कास थीटा होता है। ये साइन थीटा डिवाइड बाई कास थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या चीज है, आपके पास साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, और कास थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। यानी ये आपके पास किस शक्ल में आ जाएगा, ये आपके पास इस तरह आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 1। और आपको पता है कि 0 के डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा वो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो लिहाजा टेंजेंट थीटा हमारे पास 0 के बराबर हो गया। इसी तरह अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है, 1 और 2 है, डिवाइड किया करेंगे, कास थीटा करूँगा तो देखिए ये 3 है, ये क्या है, 2 है, ये 1 और 2 ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 2 और ये इस तरह हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 1 बचेगा और एक ये स्क्वायर रूट 3 बचेगा आपके पास। बिल्कुल इसी तरह भी हम करेंगे, साइन थीटा और कास थीटा डिवाइड करेंगे, इसमें ये खत्म हो जाएगा 1 और देखिए 2, ये डिवाइड 1 और देखिए इस तरह ये हम कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा 1, ये इसी तरह आ जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, ये रेसिप्रोकल करें तो देखिए इस तरह आ जाएगा। तो ये कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितना आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा इसका, 1 आएगा। इसी तरह ये भी है, ये आपके पास कितना आ गया, 3, ये 2 और डिवाइड कितना होगा, 1 और 2। तो ये बिल्कुल इसी तरह जगह मेरे पास छोटी है, देखिए ये 2 और 1 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 3 बचेगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास ये वाला है, वहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 0 है। तो आपके पास जब डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो उसके साथ हम लिखते हैं अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ये हो जाए कि ये मतलब इसका सोल्यूशन नहीं होता। इसके बाद ये आपके पास कार थीटा सेकेंड थीटा को सेकेंड थीटा बहुत आसान है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कार थीटा होगा ये इसका क्या होगा, उलट होगा। ये कार थीटा इसका जो है ना होगा, आपके पास ये 0 है तो 0 का अपोजिट हमारे पास क्या होता है, नहीं होता, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। यानी इसी तरह होता है आपके पास, अगर आप ये लिखेंगे कि ये टेंजेंट थीटा इक्वल 1/cos थीटा के बराबर होता है। अब अगर आप cos थीटा फाइंड करते हैं तो इसकी जगह चेंज हो जाएगी, यानी इस तरह हो जाएगा cos थीटा 1/टेंजेंट थीटा। तो यह आ जाएगा cos थीटा और एक टेंजेंट थीटा, इस वक्त हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0 है। तो 0 जो मैं पुट करूंगा वो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे
अनडिफाइंड। इसी तरह cot थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। मैंने आपको ये फार्मूला लिख दिया, सब के लिए इसी तरह है। ये इसका उलट क्या हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो आपके पास इस तरह आ जाएगा। इसी तरह अब इसको आप टेंजेंट थीटा को उलट 1 को अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो वही 1 आएगा, सही। ये 1 आपके पास आएगा। इसका अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूँ, यानी ये इसी तरह है, इसका अगर इसके नीचे 1 होता है, ये 1 अगर ऊपर जाए तो ये क्या हो जाएगा, नीचे इसी तरह आ जाएगा। तो ये आपके पास इस शक्ल में आ जाएगा। इसी तरह ये आपके पास क्या है, अनडिफाइंड 0 है, सही। तो यहाँ पे जब हम ये क्या नाम है पुट करेंगे तो हमारे पास इसका जो है ना डिफाइंड है, 0 तो अनडिफाइंड हो गया, इधर पहले से अनडिफाइंड है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम आते हैं सेकेंड थीटे की तरफ। सेकेंड थीटे में हमारे पास क्या है, यानी ये कास का उलट हम लेंगे, 1 का उलट हमारे पास 1 ही होता है, हमारे का रेसिप्रोकल ले ले। इसका हम रेसिप्रोकल जब लेंगे तो ये उलट हो जाएगा, यानी ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 2, इस तरह हो जाएगा। ये भी आपके पास उलट हो जाएगा, ये भी इसी तरह हो जाएगा, नीचे 1 आएगा लेकिन 1 देखने की जरूरत नहीं है, ये भी इसी तरह हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 0 है, बिल्कुल सेम जब हम ये वाला कर रहे थे, जब 0 हो तो हमारे पास यहाँ पे अनडिफाइंड में आएगा, क्या आएगा, अनडिफाइंड। अब हम लास्ट वाला करें कि कोसिकेंड ऊपर देखो, मैंने आपसे कहा जब 0 हो तो उसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा अनडिफाइंड। यहाँ पे 1/2 है तो उसको अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज करें तो हमारे पास 2 आएगा। बिल्कुल इसी तरह इसका है, ये भी हमारे पास इस तरह हो जाएगा, ये भी हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा। और ये 1 है और 1 का रेसिप्रोकल हमारे पास 1 ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ भी आई होगी। और रेसिप्रोकल से मेरा मकसद ये है कि जैसे कि ये आपके पास आया है, मैं पहले भी यहाँ पे कर चुका हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे देखिए ये 3 और ये 2, इसको हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारे पास इसी तरह हो जाएगा, जिस तरह के यहाँ पे मैंने लिखा है। सबको आप इस तरह उलट करना है, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में हमने चेंज करना है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप इसको फ़ायदेमंद समझते हैं, तो प्लीज़ ये आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। शायद किसी के पास इस तरह इसी मालूमात ना हो तो उनके पास ही शेयर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।